दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएसटीएल के आईपीओ के बारे में। अब जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से एनएसटीएल के आईपीओ का वेट किया जा रहा था और उम्मीद था कि ये आईपीओ अप्रैल में आने वाला है, लेकिन अभी जो आईपीओ के डेट हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब तक आ सकता है और इससे जुड़ी हुई बाकी की डिटेल्स को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एनएसटीएल आईपीओ को लेकर सेबी की ओर से इनके जो एक्सटेंशन है उसको ग्रांट कर दिया गया है और इसका जो एक्सटेंशन है वो 31 जुलाई तक ग्रांट कर दिया गया है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि एनएसटीएल आईपीओ का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये जो आईपीओ है इसका जो डेट है वो अप्रैल में ही खत्म होने वाला था। तो ऐसे में एनएसटीएल को अपना आईपीओ अप्रैल में ही लेकर आना था, लेकिन अभी जबकि मार्केट आपको काफ़ी बेरिश देखने को मिल रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, पूरी तरह से मार्केट अनसर्टेन है। तो ऐसे में जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं होती है और काफ़ी सारे एसएमई आईपीओस में आप देख भी रहे हैं कि उनकी नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिल रही है और लिस्टिंग के बाद भी उनमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। और अगर कोई मेन बोर्ड आईपीओ आता है तो उनको भी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब किसी भी आईपीओ में लोग क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि आईपीओ से बढ़िया रिटर्न बने, लेकिन जब मार्केट ही पूरी तरह से बेरिश है, मार्केट में रोज गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कहीं भी कोई बाई नहीं करता है। तो इसके कारण जो आईपीओस होते हैं वहाँ पर भी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। तो यही रीज़न है कि जो एनएसटीएल अपना आईपीओ अप्रैल में लेकर आने वाली थी वो अब बाद में लेकर आने वाली है और इसी के लिए इन्होंने सेबी के पास लेटर लिखा था ताकि इनके जो डेट हैं वो एक्सटेंड कर दिए जाएं और सेबी की ओर से इनके डेट एक्सटेंशन को भी ग्रांट कर दिया गया है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग की जो डेट है वो उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई तक इनको अपनी लिस्टिंग कर लेनी है। 28 मार्च 2025 को एनएसटीएल की ओर से सेबी के पास डेट एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा गया था जिसमें डेट एक्सटेंशन की बात कही गई थी और सेबी की ओर से अब इनको मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो डेट एक्सटेंशन है वो 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले कंपनी कभी भी मार्केट में लिस्ट हो सकती है। एनएसटीएल ने जुलाई 2023 में ही सेबी के पास आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया था और इनको सितंबर 2024 में अप्रूवल मिला। तो ऐसे में इनकी जो लिस्टिंग की डेडलाइन थी वो 11 अप्रैल 2025 थी, यानी कि 11 अप्रैल से पहले इनको अपना आईपीओ लेकर आना था, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन बढ़िया नहीं है तो इसी कारण जो मेन बोर्ड आईपीओ से अभी नहीं आ रहे हैं और इन्होंने भी अपने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब एनएसटीएल आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि कोई भी यहाँ पर फ्रेश इशू नहीं रहेगा, पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 5.72 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाले हैं और कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसई देखने को मिल जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और भी जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं ये आईपीओ के जरिए अपने स्टेक को कम करने वाले हैं। अब क्योंकि ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है तो इससे जो एनएसटीएल है इसको एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है। ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, क्योंकि वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा उनके पास जाने वाला है। अब कंपनी के डीआरएचपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें मेजर जो शेयर होल्डर्स है वो आईडीबीआई बैंक का देखने को मिल जाता है, तो इनका इसमें 26.10% का स्टेक है। वहीं पर अगर एनएससी को देखें तो एनएससी का 24% का स्टेक है। इसके अलावा जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक का 8.95% और एसबीआई का 5% का स्टेक है। अब कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा 15% का स्टेक हो सकता है और 15% से ज़्यादा किसी भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका स्टेक नहीं रह सकता है। तो ऐसे में ये जो आईडीबीआई बैंक और एनएससी है इनको अपनी जो होल्डिंग है वो कम करनी है, तो इनकी जो 26.10% और 24% की होल्डिंग है इसको घटाकर 15% तक करना है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शेयर सेल किए जाएंगे वो आईडीबीआई बैंक और एनएससी की ओर से सेल किए जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी होल्डिंग को घटाकर 15% तक करना है। अब इनके डीआरएचपी में सिर्फ एम्प्लॉय रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में ही मेंशन किया गया है, हालांकि जो शेयर होल्डर पोर्शन है इनके बारे में कोई भी डिटेल्स या कोई भी रिजर्वेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें शेयर होल्डर पोर्शन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। हालांकि कंपनी के शेयर होल्डर्स में कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है जिसमें आईडीबीआई बैंक, एनएससी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई है। अब यहाँ पर सिर्फ एनएससी मार्केट में लिस्टेड नहीं है और बाकी की सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन शेयर होल्डर पोर्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। एनएसटीएल एक डिपॉजिटरी है, तो मार्केट में आपको दो मेजर डिपॉजिटरी देखने को मिल जाते हैं, एक है सीडीएसएल जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और दूसरा है एनएसटीएल।
एनएसडीएल के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी बात की जाए तो दिसंबर 24 के क्वार्टर एंड की अगर रिजल्ट की बात की जाए, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए, तो इसके प्रॉफिट में 30% की जंप देखने को मिली है। यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इसका जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है वो 66.09 करोड़ है, जो कि बढ़ के 85.8 करोड़ हो चुका है। वहीं पर अगर टोटल इनकम को भी देखें तो फाइनेंशियल 25 के अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के बीच में कंपनी का जो टोटल इनकम है इसमें भी 16.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो पहले इसका इनकम जहां 336.67 करोड़ था, वो अभी बढ़ के 391.21 करोड़ हो चुका है। अब एनएसडीएल का आईपीओ मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ होने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह के बिजनेसेस की बात की जाए तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। ये मार्केट में लिस्ट होने वाली दूसरी डिपॉजिटरी हो जाएगी। अब जिस तरह से शेयर मार्केट लगातार चलने वाला है, उसी तरह इस तरह की जो डिपॉजिटरी है इनका भी बिजनेस लगातार चलने वाला है। लोग अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो डिपॉजिटरी को मिलता है। तो लोग अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे में जो फ़ायदा है वो डिपॉजिटरी को मिलता है, यानी कि जो भी शेयर्स आप बाई करते हैं वो डिपॉजिटरी के पास जमा होते हैं। तो ऐसे में काफ़ी तरह के जो ट्रांजैक्शन फ़ी हैं और भी जो अलग अलग चार्जेस हैं वो डिपॉजिटरी को मिलता है। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह के फ़ी के रूप में अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो अगर मार्केट चलने वाला है तो जो डिपॉजिटरी का बिजनेस है ये भी चलने वाला है, और इनके बिजनेस में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि इस तरह की जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है, और यही कारण है कि लोग इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब इसके डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं, तो पहले ये आईपीओ जहां अप्रैल में आने की उम्मीद थी वो अब जुलाई तक आने की उम्मीद है। तो आगे भी अगर इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।